पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है, हमारा एक जवान शहीद हो गया है। क्या ये माना जाए कि ट्रंप के उकसावे पर आकर ये जो मुनीर की फौज है ये भारत पर जानबूझकर इस तरह के हमले कर रही? चाहे वो कह लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो या फिर सोशल मीडिया हो, बार बार ये बताया जा रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है, तो लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई होने के बाद जिस तरह ट्रंप ने इनको गले लगाया है, ये लोग सब आसमान में उड़ने शुरू हो गए। इन पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है, जब भारत पिटाई करेगा तो भागने का मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अमेरिका तो बोलेगा आप आगे जाओ, हम पीछे हैं, आप पीछे मुड़ के देखोगे अमेरिका दिखेगा नहीं। और भारत ने तो पहले ही कहा था आदित्य जी कि किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटी उसको हम लोग एक्टिविटी ऑफ वॉर मानेंगे। और हो सकता है कि 15 को भारतीय फौज आज़ाद कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करे, और अगर ये भारतीय फौज ये हमला करती है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है ना, वो तो पॉज्ड है। और हमारे सेना अध्यक्ष ने, द्विवेदी साहब ने अभी 3 दिन पहले कहा है कि एक बड़ा वॉर की तैयारी भारत कर रहा है। LOC के ऊपर ये चीज़ देखी गई है, शवाहिद मिले हैं कि जो भारतीय तैयारे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गश्त करना शुरू कर दिया है। एक्सरसाइजेज की हद तक ये जो मामला होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, जिस तरह की गश्त चल रही है वो इंडिकेटर कुछ और दे रही है। इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने भी अब आज़ाद कश्मीर के एरिया में LOC के नज़दीक लो लेवल पे फ्लाइट करनी शुरू कर दी है। हो सकता है पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव डिफेंसिव स्ट्राइक इंडिया पे कर दे। जो मेरे पास इतलात हैं, इंडिया के जो बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उन पे हमले होंगे। इंडिया की वो इंडस्ट्रीज विच आर लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज हैं। मुल्ला मुनीर अमेरिका में है, डोनाल्ड ट्रंप ने बुला भेजा था, और किस तरह की बदजुबानी वो वहां से कर रहा था हम सब पिछले 48 घंटे में देख सुन रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है, हमारा एक जवान शहीद हो गया है। क्या ये माना जाए कि ट्रंप के उकसावे पर आकर ये जो मुनीर की फौज है ये भारत पर जानबूझकर इस तरह के हमले कर रही ताकि कहीं हालात और ज्यादा खराब हो जाए? एक्चुअली बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए क्या है कि ट्रंप ने उनके एडवाइजर से अपनी मूर्खता के कारण या उनका बदला लेने के कारण भारत के साथ, कि भारत उनकी बात नहीं मान रहा है, ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिलेशंस को 55 साल पीछे फेंक दिया। 54 years, 71 to 2025। 71 में अमेरिका की हार हुई थी, पाकिस्तान उनका ही प्यादा तब भी था, और भारत ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। तो 2025 में मुझे लग रहा है अब भारत उसके 4 टुकड़े करने वाला है, छोड़ेगा नहीं भारत। आपने असीम मुनीर की बात करी, मुनीर को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो आप आतंकवादी आर्मी है और आतंकवादी देश है, लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है हाइफनेट करने का। भारत और पाकिस्तान कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है, तो लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई होने के बाद जिस तरह ट्रंप ने इनको गले लगाया है, ये लोग सब आसमान में उड़ने शुरू हो गए। इन पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है, जब भारत पिटाई करेगा तो भागने का मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अमेरिका तो बोलेगा आप आगे जाओ, हम पीछे हैं, आप पीछे मुड़ के देखोगे अमेरिका दिखेगा नहीं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है ना, वो तो पॉज्ड है। और हमारे सेना अध्यक्ष ने, द्विवेदी साहब ने अभी 3 दिन पहले कहा है कि एक बड़ा वॉर की तैयारी भारत कर रहा है। तो ये तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं पाकिस्तान के, अगर वो ट्रंप के उकसावे पर इस तरह की हरकतें कर रहा है। और हो सकता है कि 15 को भारतीय फौज आज़ाद कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करे, और अगर ये भारतीय फौज ये हमला करती है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो अगर ये 14 अगस्त को हमला होता है तो फिर 15 अगस्त को पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत बड़ा हमला भारत ज़रूर तवक्को करे कि उसको ज़रूर अटैक मिलेगा, फेस करना पड़ेगा। अब जो दूसरा सरप्राइज़ जो भारत अचीव कर सकता है या दे सकता है पाकिस्तान को, उसका लिंक भी काफ़ी हद तक जो मेरा पहला पॉइंट है उससे मिलता जुलता है। नाज़रीन, जो
इस वक्त पाकिस्तान और जो भारत का जो बॉर्डर है, ख़ास तौर पर मैं LOC की बात करूंगा, उसके ऊपर जो फ़ज़ाई मशक़ें हैं भारत की तरफ से वो बहुत एग्रेसिव मोड में चल रही हैं। देखिए, फ़ज़ाई मशक़ों की हद तक तो ये बात एक्सेप्टेबल है, ये होता रहता है बॉर्डर्स के ऊपर, लेकिन जो तशवीश की बात है वो ये है कि भारत ने इसके लिए नोटैम इशू किया है, यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। अब ये वो नोटिस है जो कि दुनिया की तमाम एयरलाइंस को चला जाता है और इंडिकेटर ये होता है कि इस एरिया में कोई एक ऐसी एरियल एक्टिविटी, ऐसी एरियल एग्रेशन हो सकती है कि जिसकी वजह से उस एयरलाइन को नुकसान हो, लिहाजा उनको मुहतात रहने के बारे में बताया जाता है। दिस इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर। इसका मतलब ये हुआ कि यस, इस एरिया में वाकई भारत जो है वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कोई फ़ज़ाई सरप्राइज़ दे सकता है, कोई जंग की सूरत में दे सकता है, तो ये इंडिकेटर ठीक नहीं है। उसके बाद जो तीसरा सरप्राइज़ है वो भी इसी से ही कनेक्टेड है। LOC के ऊपर बहुत दफ़ा ये चीज़ देखी गई है, शवाहिद मिले हैं कि जो भारतीय तैयारे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गश्त करना शुरू कर दिया है। एक्सरसाइजेज़ की हद तक ये जो मामला होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, जिस तरह की गश्त चल रही है वो इंडिकेटर कुछ और दे रही है। इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने भी अब आज़ाद कश्मीर के एरिया में LOC के नज़दीक लो लेवल पे फ़्लाइट करनी शुरू कर दी है। लिहाजा चांसेस हैं कि 14 या 15 अगस्त को कोई फ़ज़ाई हमला भारत की तरफ से हो और इसी तरह हमें कोई एक फ़ज़ाई जंग जो है वो देखने में नज़र आए। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें किस हद तक सदाकत है या ये किस हद तक ट्रू बात है। उसके बाद जो चौथा सरप्राइज़ है वो है भारत देना चाहेगा कि इस दफ़ा जो परेड है उसको भारत बड़े मेगा स्केल के ऊपर कर रहा है और बताया ये जा रहा है कि कई नए किस्म के वेपन्स और जो है असले की वो नुमाइश करेगा, अपने अवाम को भी दिखाएगा कि उसकी क्या ताकत है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्कुल न्यू ब्रांड ऐसे ड्रोन्स इंट्रोड्यूस वो कराएगा कि जो अभी तक पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही उसकी खबर नहीं है और भारतीय अवाम भी नहीं जानते और दुनिया को भी शायद मालूम ना हो वो इस तरह के ड्रोन्स लेकर आ रहा है। इसी तरह वो नए मिसाइल्स भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है और नए एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी इस परेड में लेकर आएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान को जो सरप्राइज़ देना चाह रहा है वो थ्रू इन वेपन्स के डिस्प्ले से करे। और भारत ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी, लश्कर-ए-तैयबा और एनी अदर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन इज ए टेररिस्ट, प्रूव किया विद फोटोग्राफ्स। भारतीय एम्बेसडर ने यूके के एक शो में दिखाया उसने कि आतंकवादी के कॉफिन के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स रो रहे हैं, दिखाया था वो। तो आई थिंक दिस इज अ सीरियस एस्केलेशन। इसका जो भुगतान है वो पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा और पाकिस्तान के मालिक को भी देना पड़ेगा जो अमेरिका में। और भारत ने तो पहले ही कहा था आदित्य जी कि किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटी उसको हम लोग एक्टिविटी ऑफ वॉर मानेंगे। तो अगर ये हरकत हुई है, सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, तो भारत तो चुप नहीं बैठेगा। हो सकता है पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव डिफेंसिव स्ट्राइक इंडिया पे कर दे। बहुत सारे लोगों को कहना है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है, प्रिवेंटिव डिफेंसिव स्ट्राइक, ताकि हम इंडिया को डिटर कर सकें। या अगर इंडिया डिटर, जारी बात है होगा नहीं कि जैसे पाकिस्तान डिटर नहीं होता, तो फिर क्या है, फिर उन्होंने कहा जी ऐसे करते हैं, फिर पहले स्ट्राइक कर दें ताकि ये मिथ इंडिया के टूटे कि जनाब हम जो है ना। और इस दफ़ा पाकिस्तान ने, जो मेरे पास इतलात हैं, इंडिया के जो बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उन पे हमले होंगे। दैट आई कैन टेल यू इन एडवांस। मुझे थोड़ी बहुत कहीं से क्लू आया है कि इंडिया के जो बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, इंडिया की वो इंडस्ट्रीज विच आर लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज हैं,